खुशी स्टोरीज। कहानी खूबसूरत अलीना और शहजादा अली। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसका नाम था अलीना। अलीना एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। अलीना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो लकड़ियाँ बेचकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। वो रोज जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती और उन्हें बेचकर अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लाती। वैसे ही इनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन रोज की तरह अलीना जंगल में लकड़ियाँ काटने गई। वो लकड़ियाँ काट ही रही थी कि अचानक से उसकी आंखों में एक चमकती हुई रोशनी पड़ी। अलीना को क्या पता था कि यही चमकती हुई चीज उसकी जिंदगी बदल देगी। अलीना आगे बढ़ी और उस चमकती हुई चीज को देखा तो उसे मालूम हुआ कि ये तो एक अंगूठी है जो चमकते हुए हीरे से बनी थी, जो देखने से ही बेशकीमती लग रही थी। अलीना ने अंगूठी को हाथ में उठाया और सोचने लगी कि ये किसकी होगी, क्योंकि अलीना एक सच्ची और ईमानदार लड़की थी, इसलिए वो इस अंगूठी को उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहती थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया जो एक दरख्त के साए तले लेटा हुआ था। असल में वो एक बहुत बड़ी सल्तनत का शहजादा था, शहजादा अली, जो सैरो तफरीह के लिए जंगल की तरफ आया था। अलीना ने उस नौजवान को देखा तो अलीना उसके पास आई, क्योंकि जंगल में अलीना और उस नौजवान के अलावा और कोई न था। इसलिए अलीना उसी नौजवान के पास गई और कहा, सुनिए जनाब। नौजवान जो कि शहजादा अली था, उसने अलीना की तरफ देखा। चूँकि अलीना इतनी खूबसूरत थी कि शहजादा काफ़ी देर तक अलीना को देखता ही रह गया। अलीना भी शहजादे को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। अब शहजादा जो अलीना को देखता ही जा रहा था, उसे अलीना बहुत अच्छी लगी। अलीना ने फिर से कहा, माफ़ कीजिएगा जनाब, क्या ये अंगूठी आपकी है? शहजादे ने अंगूठी देखी जो कि अंगूठी शहजादे की थी। इसलिए शहजादे ने कहा, जी हाँ मोहतरमा, ये अंगूठी मेरी है। ये कहाँ से मिली आपको? अलीना ने बताया कि मैं लकड़ियाँ काट रही थी तो मुझे ज़मीन पर पड़ी मिली। मैंने उठाई और तलाश करने लगी उसके मालिक को तो आप मुझे नजर आए। शहजादे ने अलीना का शुक्रिया अदा किया। अलीना ने अपनी लकड़ियाँ उठाई और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अब शहजादे को चूंकि अलीना से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए शहजादे ने अलीना का पीछा किया कि वो कहाँ रहती है। शहजादे ने अलीना को महसूस नहीं होने दिया कि वो अलीना का पीछा कर रहा है। कुछ देर चलते ही अलीना का घर आ गया। शहजादा घर के कुछ ही फासले पर रुक गया। जब शहजादे ने अलीना का घर देखा जो महज एक झोंपड़ी थी, शहजादे को बहुत दुख हुआ। कुछ ही देर बाद शहजादा अपनी सल्तनत को वापस लौट गया। शहजादा महल पहुंचा, बादशाह और मलिका से मिला, उन्हें अपनी सैर व तफरीह के मुतालिक बताया और मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के बाद शहजादा मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। अब मलिका जो कि शहजादे की वालिदा थी, वो समझ गई थी कि कोई न कोई बात तो जरूर है। शहजादा अपने कमरे में बैठा अलीना के बारे में सोच ही रहा था कि मलिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। शहजादे अली, हम अंदर आ सकते हैं? शहजादे ने कहा, जी वालिदा, क्यों नहीं। मलिका शहजादे के पास आकर बैठी और कहने लगी, शहजादे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शहजादे ने कहा, नहीं वालिदा, ऐसी कोई बात नहीं है। मलिका ने कहा, शहजादे हम आपकी वालिदा हैं, कोई बात तो है। मलिका के काफी इसरार पर शहजादे अली ने अलीना के बारे में सब बता दिया। मलिका ने शहजादे से कहा कि शहजादे, हमें आपकी पसंद पर कोई एतराज नहीं। अगर आपने कोई लड़की पसंद की होगी तो उसमें यकीनन बहुत सी खूबियाँ होंगी। शहजादे अली ने वालिदा का शुक्रिया अदा किया और इस तरह मलिका ने बादशाह से भी बात की। बादशाह भी इस बात पर राजी हो गए क्योंकि उन्हें अपने बेटे की पसंद पर पूरा यकीन था। बादशाह और मलिका ने आपस में बात तय की और अलीना के घर रिश्ता ले जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद बादशाह और मलिका अलीना के घर उसके रिश्ते के लिए चले गए। जब वो अलीना के घर पहुंचे तो सारे गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह आया है, वो भी एक गरीब लड़की के घर।
جب بادشاہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو علینا کے والدین حیران ہو گئے کہ ایک بادشاہ ہمارے غریب خانے میں آیا ہے۔ بادشاہ علینا کے والدین سے ملے اور اسی بات سے بادشاہ اور ملکہ نے علینا کے والدین کی محبت اور خلوص کو دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ یہ سمجھ گئے کہ اس کے ماں باپ اتنے اچھے ہیں تو ان کی بیٹی کتنی اچھی ہوگی۔ دیر نہ کرتے ہوئے بادشاہ نے علینا کے والد سے اپنے بیٹے شہزادے علی کے لیے ان کی بیٹی علینا کا ہاتھ مانگا تو علینا کے والد نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اتنے بڑے سلطنت کے شہزادے کا ہماری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، لیکن معاف کیجیے گا بادشاہ سلامت، ہم ایک بار علینا کی رضامندی جاننا چاہتے ہیں۔ اس بات پر بادشاہ نے کہا، جی کیوں نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھیں۔ علینا کی والدہ اٹھی اور علینا کے کمرے میں گئی اور علینا سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے لیے ایک بہت بڑی سلطنت کے شہزادے علی کا رشتہ آیا ہے جو کہ بہت اچھے انسان ہیں۔ چونکہ علینا نے شہزادے علی کو پہلے ہی آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ پہچان گئی تھی یہ وہی نوجوان ہے جو اسے جنگل میں ملا تھا، حالانکہ اس وقت علینا یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نوجوان ایک شہزادہ ہے۔ اب چونکہ علینا کو بھی شہزادے سے محبت ہو چکی تھی پر وہ اپنے بوڑھے والدین کی وجہ سے پریشان تھی۔ علینا نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، میں آپ کو اور ابا جان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اب چونکہ شہزادہ علینا کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، وہ علینا کو دیکھنے کے لیے آ ہی رہا تھا کہ اس نے علینا کی باتیں سن لی۔ شہزادہ کمرے میں آیا اور کہنے لگا، محترمہ علینا، آپ فکر مت کریں، آپ کے والدین میرے والدین جیسے ہیں، نکاح کے بعد آپ کے والدین ہمارے ساتھ ہمارے محل میں رہیں گے۔ اس بات پر علینا کو بہت خوشی ہوئی اور علینا نکاح کے لیے راضی ہو گئی اور اس طرح کچھ دن بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اور وہ خوشی خوشی محل میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔